सब्सक्राइबर आशा गुप्ता जी ने मद्रास से मुझसे पूछा है कि उनकी शादी हो चुकी है लेकिन उनके पति उनको भरण पोषण यानी कि खर्चा पूरी तरह से नहीं दे सकते। उनके पिता की मृत्यु हो चुकी है, क्या वो अपने भाई से खर्चा मांग सकती हैं? इसी तरह से मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स बार बार मुझसे ये प्रश्न पूछते हैं कि अगर उनका पति किसी वजह से उनको खर्चा ना दे पा रहा हो तो क्या वो अपने भाई, पिता या चाचा से खर्चा मांग सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ इन्हीं सब बातों पर चर्चा करूंगी। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसी तरह के लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन की जानकारी सबसे पहले मिल सके। आप सभी को ये भली भांति पता है कि भारत एक समानता का देश है। शायद ही कोई ऐसा पहलू बचा हो जहां पर पार्लियामेंट ने कोई कानून ना बनाया हो। एक ऐसा व्यक्ति जिस पर दूसरा व्यक्ति आश्रित है और दूसरा व्यक्ति अपना भरण पोषण ठीक तरह से करने में असमर्थ है तो वो पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को भरण पोषण देने का अधिकारी होगा। सीआरपीसी में पुरुषों को ये जिम्मेदारी दी है कि वो अपने अवयस्क बच्चों का, पत्नी का और आश्रित माता पिता की खर्चे की जिम्मेदारी का पालन करेंगे। इसी तरह से घरेलू हिंसा यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत भी भरण पोषण के अधिकार का वर्णन किया गया है। हिंदू मैरिज एंड मेंटेनेंस एक्ट में भी बच्चे अपने पिता से भरण पोषण यानी कि खर्चा मांग सकते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध धारा है या जिसके बारे में सभी लोग ज्यादा जानते हैं वो है 125 सीआरपीसी। इस धारा के अंतर्गत कोई भी बच्चा जो 18 वर्ष से कम का हो वो अपने पिता से खर्चा मांग सकता है। संतान यानी कि बच्चों के साथ साथ पत्नी का भी ये कर्तव्य है कि अगर वो अपना भरण पोषण ठीक से ना कर पा रही हो तो वो भी अपने पति से खर्चा मांग सकते हैं। इसी तरह से अगर आश्रित बुजुर्ग माँ बाप हैं वो भी अपने बेटे से खर्चा मांगने के अधिकारी होते हैं। अब बात करते हैं बच्चों के भरण पोषण से संबंधित कानून की। धारा 125 सीआरपीसी कहती है कि नाबालिग बच्चे अपने पिता से भरण पोषण मांग सकते हैं। इसी तरह से हिंदू मैरिज एंड अडॉप्शन एक्ट के सेक्शन 20 के तहत भी बच्चे अपने पिता से खर्चा मांग सकते हैं। कोई भी लड़का जब तक अवयस्क है तब तक वो अपने पिता से खर्चा मांगने का अधिकारी होता है। एक पिता से अवयस्क बच्चे भरण पोषण प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं। अगर कोई पिता भरण पोषण नहीं कर रहा है तो धारा 125 सीआरपीसी के तहत उससे भरण पोषण प्राप्त किया जा सकता है। इसी के साथ साथ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट की धारा 20 के अंतर्गत भी बच्चे अपने पिता से भरण पोषण प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी पुत्र जो अवयस्क है वो अपने माता पिता से भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकारी होता है। पुत्र के मामले में स्थिति बिल्कुल क्लियर लिखी हुई है। जब तक बच्चा अवयस्क रहता है तब तक ही वो अपने पिता से भरण पोषण या खर्चा मांग सकता है। जैसे ही वो वयस्क हो जाता है तो उसके पास जो पिता से भरण पोषण पाने का अधिकार है वो समाप्त हो जाता है और कानून पुत्र से ये आशा करता है कि अब वो अपना भरण पोषण खुद ही करेगा। अब बात करते हैं पुत्रियों के भरण पोषण की। धारा 125 सीआरपीसी के अंतर्गत जिस भरण पोषण का उल्लेख किया गया है वहां पर लड़का और लड़की के बीच में किसी भी प्रकार का भेद नहीं किया है। दोनों ही लोगों को वयस्क होने तक भरण पोषण दिए जाने का उल्लेख किया है और वयस्क होने के बाद पिता के ऊपर
उनका भरण पोषण करने की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। लेकिन हिंदू अडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट के अंतर्गत एक बगैर शादीशुदा लड़की के मामले में कानून ये कहता है कि अगर वो भरण पोषण करने में समर्थ नहीं है तो उसके पिता की जिम्मेदारी होगी कि वो उसका भरण पोषण करे। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अपने बहुत सारे जजमेंट में ये बात बिल्कुल क्लियर की है कि कोई भी अविवाहित लड़की यदि अपना भरण पोषण करने में समर्थ नहीं है तो वो अपने पिता से भरण पोषण यानी खर्चा मांग सकती है। अब भले ही उस लड़की की उम्र 50 साल ही क्यों ना हो, फिर भी अपने पिता से वो भरण पोषण पाने की अधिकारिणी होती है। अगर भारतीय समाज की बात करें तो ये सारे के सारे वर्ल्ड से थोड़ी सी अलग है। यहाँ महिलाएं घरों में रहती हैं, ज़्यादातर महिलाओं को शिक्षा ही नहीं मिल पाती, और जब लड़कियों को, बच्चियों को शिक्षा ही नहीं मिल पाती तो उनका ऐसी स्थिति में कामकाज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कानून में इस प्रावधान को दिए जाने का एकमात्र उद्देश्य यही है कि लड़कियां जो शादीशुदा नहीं हैं, कोई काम नहीं करती, उन लड़कियों का भरण पोषण उनके पिताजी से करवाया जाए। अगर पिता नहीं है तो ऐसी स्थिति में लड़की कहीं से भी भरण पोषण पाने की अधिकारिणी नहीं होती। ऐसा कतई नहीं हो सकता कि लड़की अपने भाइयों से भरण पोषण प्राप्त करने के लिए कोर्ट के अंदर केस फाइल करे। भरण पोषण की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ पिताजी की होती है। जैसे ही किसी भी बच्ची की शादी हो जाती है तो वैसे ही भरण पोषण करने की जिम्मेदारी भी पिताजी की समाप्त हो जाती है। कोई भी मैरिड विमेन भरण पोषण करने के लिए मुकदमा अपने हस्बैंड के खिलाफ ही कोर्ट में दायर कर लेती है। यहाँ तक कि अगर कोई लड़की तलाकशुदा स्थिति में है तो वो पहला अधिकार अपने पति से ही भरण पोषण लेने का रखती है जब तक उसकी दूसरी शादी नहीं हो जाती। लेकिन अपने पिता के विरुद्ध वो उस स्थिति में फाइल केस नहीं कर सकती। सिर्फ अविवाहित लड़की ही अपने पिताजी के विरुद्ध खर्चा पाने का केस फाइल कर सकती है, और अगर उसके पिता की मृत्यु हो गई हो तो वो ऐसी स्थिति में भी अपने भाई के खिलाफ खर्चे का केस दायर नहीं कर सकती। आशा करती हूँ कि आशा गुप्ता जी, आपको आज के इस वीडियो में भली भांति पता चल चुका होगा कि आपके पिताजी की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी आप अपने भाई के खिलाफ कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकती। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।